इंडोनेशिया का एक सबमरीन KRI नांगला 402 इंडोनेशिया के बाली द्वीप के करीब से 21 अप्रैल 2021 को लापता हो गया था। उस समय इंडोनेशियन नेवी सबमरीन से टॉर्पीडो, जो कि एक तरह का अंडर वाटर मिसाइल होता है, उसे लॉन्च करने की ड्रिल कर रही थी और अचानक इस पनडुब्बी का संपर्क नेवी से कट गया। ये ड्रिल इंडोनेशिया के जावा और बाली द्वीप के बीच में चल रही थी। इसमें 49 क्रू, एक शिप कमांडर और 3 वेपन स्पेशलिस्ट सहित कुल 53 नेवी के जवान सवार थे, जो अब लापता हैं और जिनके मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया में लगभग 17,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं, जिनमें प्रमुख हैं सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बोर्नियो और न्यू गिनी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश भी है और अपनी कुल जनसंख्या के हिसाब से ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। सबमरीन या पनडुब्बी एक वाटरक्राफ्ट होता है जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। सबमरीन किसी भी देश की नेवी का एक स्पेशल हथियार होता है। सबमरीन्स ने कई युद्धों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबमरीन पहले डीजल से चलते थे, लेकिन 1950 में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी यूज होने लगे, जो धीरे धीरे डीजल पावर्ड सबमरीन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। इंडोनेशियन सबमरीन KRI नांगला 402 एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसे 1977 में जर्मनी को ऑर्डर किया गया था और 1981 में ये सबमरीन इंडोनेशियन नेवी में शामिल हो गया। मतलब ये सबमरीन 40 साल से भी पुराना था। 2012 में साउथ कोरिया में इस सबमरीन को रीफिट और अपग्रेड किया गया था ताकि इसे और ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। इस सबमरीन को समुद्र में 257 मीटर तक की गहराई में जाने लायक बनाया गया था। 21 अप्रैल 2021 को सुबह के करीबन 4 बजे इस पनडुब्बी ने सक्सेसफुली एक टॉर्पीडो फायर किया और उसी के बाद इसका संपर्क टूट गया। इंडोनेशियन नेवी ने पहले अपने लेवल पर सर्च किया और न मिलने पर इंटरनेशनल हेल्प मांगी। इस पनडुब्बी के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश शामिल हुए। भारत ने अपना DSRV विशाखापट्टनम से समुद्री रूट से भेज दिया था और DSRV के कुछ कंपोनेंट को बाई एयर भेजा गया ताकि जल्द से जल्द इस सबमरीन को ढूंढा जा सके। DSRV समुद्र में ज़्यादा गहराई तक डूबे सबमरीन में फंसे क्रूज को निकालने के काम आता है। DSRV समुद्र की गहराई में जाकर डूबे हुए सबमरीन से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है और फिर धीरे धीरे करके सबमरीन्स के क्रू मेंबर को निकाला जाता है। 21 अप्रैल 2021 को जब यह सबमरीन लापता हुआ था तो इसके पास लगभग 3 दिनों का ऑक्सीजन ही उपलब्ध था। मतलब अगर इसे 24 अप्रैल 2021 की सुबह तक नहीं ढूंढा जा सकता तो इसके क्रू मेंबर के बचने की कोई भी संभावना नहीं रहती। और तमाम कोशिशों के बाद भी इसे ढूंढने में सफलता नहीं मिली और अब इंडोनेशियन नेवी को इसके कुछ पार्ट्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि सबमरीन टूट गई है और समुद्र तल में कहीं खो गई है। इसके तमाम क्रू मेंबर्स की जान भी चली गई है। असल में ये सबमरीन 300 मीटर के करीब गहराई में जाने में सक्षम था, लेकिन जिस स्थान पर यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहाँ पर गहराई लगभग 700 मीटर के करीब है। तो माना यह जा रहा है कि ज़्यादा गहराई में जाने पर पानी का दबाव ये झेल नहीं पाया होगा और कई हिस्सों में टूट गया होगा। इंडोनेशियन नेवी के लिए बहुत दुखद खबर है, क्योंकि उसके पास कुल 5 पनडुब्बियाँ थी जिसमें अब एक डूब चुकी है और इस पनडुब्बी में मौजूद 53 क्रू मेंबर भी मारे जा चुके हैं। लेकिन सबमरीन के सर्च का काम अभी बंद नहीं हुआ है।